आप करिए। कल अपन ने पढ़ा था और आपको मैंने प्रश्न दिया था, ठीक है? कौन सा प्रश्न था? बोलो भैया, प्रश्न कौन सा दिया था? हाँ, राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये प्रश्न था आपसे कि कोई दुष्टता कर रहा है हमारे साथ और वो करते करते हमको पीड़े जा रहा है, सब प्रकार से किया था। और हमारे से क्या अपेक्षा की जा रही है? धैर्य, क्षमा, विवेक। कोप न कीजिए, अच्छे शब्दों में प्रीतमा, प्रीतम, ऐसा मत करो। तो हाउ फेयर इज दिस, हाउ रैशनल इज दैट? और क्या अपन इसको मानने के लिए, मानने के लिए बोला था मैंने, मानने के लिए रेडी हैं? बताओ बहन, क्या सही बात है कि ऐसा जैन धर्म चाहिए अपने को? ऐसा जैन धर्म चाहिए? अब वो बोले तो बोले क्या? बताओ संकेत। ऐसा जैन धर्म चाहिए अपने को? कई लोग तो ये बोलते हैं, बोले कायर बना दिया। बोले जब हमारे को क्या बनाया? कायर बनाया, अहिंसक बनाया, क्षमाशील बनाया, कायर बना दिया। अभी क्या बनाया हम बाद में बात करें, कि हमारे पास दूसरे उपदेश भी है। पहले इसको कर ले, फिर दूसरा बताता हूँ मैं। बताओ, इज दिस राइट? कोई तो बोलो। क्या ठीक है? क्या ठीक लग रहा है आपको? क्यों संजय जी, ठीक लग रहा है? सोच लो आपकी पत्नी बेटी है, फिर वो बोले मारे पीटे कूटे, फिर वो आपको सुनाएंगी, शाम में जल ले सीरा। सोच समझ के हाँ बोलना सारे पद। बोलो। देखो, एक तो 3 लेवल्स हैं: श्रद्धान, ज्ञान, प्राचरण। जानने के, होने के 3 लेवल्स हैं: श्रद्धा का लेवल, ज्ञान का लेवल, चारित्र का लेवल। ज्ञान के लेवल से अपन जानते कि ऐसा ऐसा किया जाता है। कोई बांधे मारे पीटे कुछ भी करके जाए, फिर भी हम क्षमा बनाए रखें क्योंकि क्षमा अच्छी है। और ऐसा अपन ने ज्ञान किया, बोध किया कि वास्तव में क्रोध किसी परिस्थिति में करो वो अहितकारी है। ऐसा अपन जानना चालू किए। सुन लिया एक बार में वो एक बात है, लेकिन आपने बारंबार विचार किया, सो इट गॉट टू योर माइंड। इसने कैच कर लिया एक बात कि हाँ, वास्तव में गुस्सा करना तो बुरा ही है, और बुरा है तो हम उसका जो भी फल आएगा बुरा आएगा। एक हमने ज्ञान किया। फिर ज्ञान करने के बाद में एक दूसरा लेवल है श्रद्धान का। श्रद्धान का लेवल है ये कि गुस्सा वास्तव में आना ही नहीं चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, कोई कितना ही बुरा करता हुआ दिखाई दे, तो वो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ये श्रद्धा का लेवल है। उन्होंने गाथा लिखी निर्जरा अधिकार में, तो उन स्वामी ने छिज्जदु वा भिज्जदु वा निज्जदु वा अहवजादु विप्पलयम जम्हा तम्हा गच्छतु तह विहुण परिग्रहो मज्ज। छिद जाए, ये जो यहाँ शब्द लिखे ना इस साइड पे, छिद जाए, भिद जाए, प्रलय को प्राप्त हो, जहां तहां चला जाए, फिर भी, फिर भी परिग्रह मेरा नहीं है। इस बात का लेवल उन्होंने प्रकट किया। समझ में आ रही है? तो वो क्या कहना चाहते कि परिग्रह मेरा नहीं है, ये हम मानने को तैयार है। नवी अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। इस जगत में मेरा परमाणु मात्र भी कोई सामान नहीं है। इस बात के श्रद्धान से युक्त हो रहा हूँ, क्योंकि चीजें मेरी है ही नहीं। मुझे कहीं अच्छा मानने लायक, इसलिए कहीं भी गुस्सा क्यों किया जाए? एक बात, एक पक्ष, जो हो रहा है वो बुरा भला वह किसी निमित्त से हो रहा है, किसी फल से हो रहा है, तो उसके लिए बुरा गुस्सा क्यों किया जाए? किया जाएगा, उसके फल आते हैं दुखद, कालांतर में अभी भी आते हैं, क्यों किया जाए? अनेकों प्रकार के भाव से
व्यक्ति इस भाव में आया ज्ञान के लेवल पे, और श्रद्धा में भी आ रहा है कि गुस्सा कहीं भी करने लायक नहीं है। फिर और आगे बढ़ करके फाइनल बात ये आती है, जो यह मैं जीव हूं, वह देख लिया चैतन्य रूप, मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं है, मेरा कुछ होता ही नहीं है। जो मैं चेतना हूँ, चेतना का ही पुंज हूँ, तो कुछ कटना भिड़ना छिदना होना नहीं। तो फिर होए क्यों? जितना आपने शब्द कहे ना सब, बांधे मारे टूटे फोड़े ऐसा निकारे, मेरे में कुछ नहीं हो रहा है। ये श्रद्धान की बात कर रहे भी आपसे, मेरे में कुछ नहीं हो रहा, मेरे में कुछ नहीं हो रहा। जब कुछ हो ही नहीं रहा है, गुस्सा क्यों करें? इस बात को करेंगे अपन पूरा सुबह सुबह की जो क्लास चली ना कर्ता कर्म की, पूरा का पूरा यहाँ का विषय। तो श्रद्धान में जीव के बना कोई भी परिस्थिति में इस आत्मा के लिए क्रोध करना हितकारी नहीं है। तो है समझ में? कौन कौन से लेवल? कौन कौन से लेवल? ज्ञान और श्रद्धा। गुस्सा खत्म हो गया क्या? गुस्सा आना बंद हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ है। चारित्र का लेवल बाकी है। चारित्र का लेवल यानी आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपके जो वचन हैं, आपके जो मन के भाव हैं, खेद ना आनो मन में जो कहा था, वो सब ना आ पाना, क्रोध रहित ही हो जाना, एक्चुअल में जो आपकी परिणति है आत्मीय, उसमें अब गुस्सा नहीं आना। कभी आपने पहले करवा तो दिया था श्रद्धा में? श्रद्धा में वो नहीं करवाया था। श्रद्धा में केवल मानस बनाया था, केवल माइंड बनाया था कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ये जो लिख रहे हैं ना, सबसे पहले ज्ञान का विषय है, श्रद्धान का विषय फिर, और फिर चारित्र का विषय। आपको कठिनाई क्यों पड़ रही है कि आपको लग रहा है ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है, हमको कोई मारे हम पीटेंगे भी नहीं क्या? क्योंकि आपको उसका ना ज्ञान हो पा रहा ना श्रद्धा हो पा रहा, आप सीधे कहाँ उतरना चाह रहे हो? चारित्र में। आपको लग रहा है हमको करना पड़ेगा। अभी हमने हाँ बोल दी ना इस बात की यदि, तो अभी घर जा करके हम बच्चे को पीट भी नहीं पाएंगे, ना डांट पाएंगे। वो डांटेंगे तो फिर दूसरे लोग कहेंगे क्रोध न कीजिए पीतमा, बच्चे ने ही सीख लिया कदाचित, वही बोलेगा मम्मी गाली सुनी मैंने, क्रोध न कीजिए पीत। तो क्यों व्यक्ति दूर भागता है क्षमा से? उसको ये हो रहा है कि मेरे को अभी हाल ही ये निपटा दें। जहां मैंने हाँ बोली और मेरे को भी हाथ जुड़वाएंगे, सॉरी बुलवाएंगे, पैर पड़वाएंगे, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। हम नहीं करेंगे, हम तो महाराणा, क्या यहाँ पर छत्रपति शिवाजी के भक्त लोग हैं, बात बात में क्या निकाल सकते हैं। निकाल मत लियो। तो वो काम कर सकते हैं, हम तो ऐसे उग्र रक्त के, तो हमसे नहीं बनेगा। तुम बने रहो उग्र रक्त के, कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों की भी आवश्यकता है। लेकिन हम श्रद्धान के लेवल पर आए, ज्ञान के लेवल पर आए कि ऐसा कुछ सही है कहना मानना होना। अब वो ज्ञान के लेवल पे समझ में आई इतनी बात। और बस फाइनल बात कि ज्ञान पे भी कैसे आया, तो उन्होंने एक तर्क दिया। तर्क बहुत सारे हैं यद्यपि, बट उन्होंने यहाँ एक सिंपल तर्क दिया है। तर्क ये है, आप सब लोग न्याय प्रिय हो? हाँ तो बोलो, आपका गुण है। हाँ, वेरी गुड, फंस गया। देखो भैया, तो आप सब लोग न्याय प्रिय हो, है ना? अब आपने बोला कि आपने हमको भैया गाली दी, तो हम तो गुस्सा करेंगे, आपकी कंप्लेन करेंगे, आपने हमारे कपड़े खींचे हम कंप्लेन करेंगे। ठीक बात है, आप सही कह रहे हो। लेकिन यदि हम ये कहें कि ये जो आप कंप्लेन कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक 10 मिनट पहले भी तो देख लो कि आपने भी हमको चिल्लाया था। आपने ना कल हमारे पैसे उठा लिए थे, याद है आपको? नहीं, हमको नहीं याद आ रहा, ठीक है, हमारे पास कैमरे में दिखा है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। और यदि हम दिखा दें तो आप क्या करोगे? चुप हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? जैसे बच्चे बच्चे घर में आके खूब उधम मचाते, खूब चिल्ला चोट करते। अब मम्मी बोलेगी बेटा तुम बहुत परेशान कर रहे हो, नहीं हम परेशान नहीं कर रहे हैं, आपने हमको ऐसा नहीं कराया था। तो आप उसको यदि दिखा दो कि तूने कुछ गलत किया था, जैसे आपने उसको डांट दिया और आप वो कह रहा है आपने गलत किया, आप उसको दिखा दो कि तूने गलती करी है, तो ये मेरे पास प्रमाण है, ये ऐसी वीडियो है या ऑडियो है जो भी है, तो वो बच्चे को क्या होना पड़ता है फिर? सरेंडर होना पड़ता है। अब वो चुप हो जाता कि अब मैं क्या बोलूं।
या तो वो और तर्क करेगा, लेकिन वो चुप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने देख लिया कि हाँ, आप जो कह रहे थे, मतलब हमें चिल्ला रहा था, आपने मारा उसके पीछे, वो ठीक रहा। ऐसे ही आपके साथ है। तो यदि हमको दिखने लग जाए कि जो आप कर रहे हो उसके पीछे मैंने कुछ किया है, तो आप शांति पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? मान लो मैंने आपको घर से निकाल दिया, जैसे लिखा है ना, बांध मार बहुविधि घर से निकाले, घर से निकाल दी। अब मैं आपको निकाल रहा हूँ, आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत भयंकर आ रहा है। अब कोई व्यक्ति बताए, भैया तुमने जो किया वही तो आ रहा है, तुमने भी तो उस दिन अपने चाचा का घर लिया था, हड़प लिया था, बहन का हिस्सा हड़प लिया था, वही की वही बात तो तुम्हारे साथ हो रही है। तो आपको शांति, शांति मतलब गुस्सा तो भी आ रहा है, लेकिन आप थोड़े ठंडे होगे कि नहीं होगे? इसी भाव का कह रहे हैं। तो आप ठंडे होगे कि नहीं होगे, क्या आप अभी भी लड़ोगे? अरे उसमें क्या होता है, हम तो कर सकते हैं। आपका होता है ना डायलॉग, साड़ा कुत्ता था, और क्या था? सादा कुत्ता। हाँ मतलब समझ गए ना आप, टॉमी और जो भी कुत्ता था। मतलब भी गलती करी तो आपको ठंडा बैठना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे के ऐसे वो कह रहे हैं कि आप न्याय प्रिय हो, आप सबको पसंद आता है, आपको समझ में आता है। यदि जो हो रहा है उसके पीछे पता पड़े कि ये तो अपना ही किया हुआ है, मैंने गलती करी थी, मैंने किसी को लूटा था और मेरे साथ आज कोई लूट हो रही है, मैंने किसी के प्राण हर लिए थे, कोई मेरे को चिल्ला रहा है आज, मैंने किसी के पैसे लूट लिए थे, कोई मेरा प्रमोशन रोक रहा है आज। तो यदि मैंने किया था, उसका कोई रिलेशन है, उसका कोई संबंध है, तो क्या आप अब उतनी जोर से चिल्ला सकते हो जितनी जोर से आप चिल्ला रहे थे अभी? पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? आपको और हमको वो दिखता है जो हो रहा है। सीता जी हैं, सीता जी को घर से निकाल दिया रामचंद्र जी ने, जंगल में भिजवा दिया। बहुत ऑब्वियस सी बात है, कितना गुस्सा आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, आना ही चाहिए। फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया, शास्त्री गुस्सा नहीं आया। क्यों नहीं आया? उनको गुस्सा क्यों नहीं आया? अरे वो सती स्त्री थी, हाँ वो सती पति ठीक है, लेकिन क्यों नहीं आया? उन्होंने रीजनिंग दी वहां। सीता जी ने खुद ने रीजनिंग कि ओहो, मैंने कुछ अपराध किया होगा, मैंने मुनियों को दोष लगाया होगा, मैंने मुनि निंदा की होगी, मैंने किसी पशुओं के प्रिय जोड़े का विरह कराया होगा, मैंने किसी के गर्भ को तुड़वा दिया होगा, जो आज मुझे ये फल आ रहा है। मतलब शी कुड थिंक दिस लाइन यहाँ पर है, कर्म प्रभ किए खोटे क्यों नहीं जिए रहा। यदि हमने कोई गलती करी है तो उसका रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट आके सहन क्यों नहीं हो रहा है? ये ज्ञान के लेवल में बात करें, अभी चारित्र की मैं आपसे अपेक्षा रख भी नहीं रहा हूँ, करने में मैं चालू कर देना, अच्छे मन से कह रहा हूँ। हमारी आपकी समस्या ये है कि हम ज्ञान और श्रद्धा के बगैर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं, और फिर वो श्रद्धा और ज्ञान तो है नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती, हीन भावना आती, ऐसा लगता है कि अपन पंगु हो चुके हैं। जबकि ये पंगु होने का मार्ग नहीं है, वीर होने का मार्ग। तो वो क्यों प्रॉब्लम है? बिकॉज श्रद्धा और ज्ञान नहीं कैच हुआ है, बातें ऊपर की कैच हुई। श्रद्धा आता है ना गजब का, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आती, डिप्रेशन नहीं आता, पंगुपना नहीं आता है, अपना मोक्ष मार्ग और मुक्ति आगे बढ़ती हुई दिखती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका फल क्या, किस बात से हम किस बात को निकाल रहे हैं, कर्म कैसे काटे जा रहे हैं। समझ में आया? तो चारित्र पे आना वह बहुत आगे की चीज है। हमारा मानस, ये एक उत्तर है अकेला जो यहाँ दिया है ना, ये पूरा उत्तर नहीं है, पूरा मतलब एक ही लॉजिक नहीं है श्रद्धा और ज्ञान को बिठाने और शांत करने के लिए। ये सही बात है, हम झेल लेंगे, हम झेल लेंगे, हम झेल लेंगे, गुस्सा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इतना महान और पवित्र उत्तर है कि आपका रोम रोम खिल जाए कि कहीं भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं आना चाहिए गुस्सा। आ तो रहा है, आ रहा वारा की नहीं बात कर रहे हम। कुछ भी हो जाए, गुस्सा करते करते तुमको ये लगे, कोई तुमको पीट रहा, मार रहा, तुमको गुस्सा आ रहा, होते होते लगे, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लगे मतलब भीतरी श्रद्धा नो नहीं ही आना चाहिए।
हाँ आएगा, लेकिन तो क्या करे फिर, हम मारे कि नहीं मारे? तो उन्होंने बोला मार देना। घर में पिटाई मत कर देना किसी से। उनके उपदेश सुनोगे ना आप, तो आपको लगेगा कि कितना बैलेंस है। वो ये नहीं कह रहे कि कोई घर में आक्रमण करे तो तुम तो बैठे रहना, बोले मारना पड़े तो आप मार सकते, पता है ये लिखा है। तो फिर यहाँ ये बता रहे आप समझो क्या क्या किस लेवल पे कहा जाता। ठीक है, असहाय फील करने की बात नहीं है। प्रत्युप प्रत्युत्तर भी दिया जाता है, वाचनिक भी दिया जाता है, कायिक भी दिया जाता है, मानसिक भी दिया जाता है। लेकिन उसके देते हुए भीतरी श्रद्धा और ज्ञान कहीं और लेवल पे काम करता। तो फिर ये क्या है? ये चारित्र है। ये कब आता है? श्रद्धा ज्ञान करके राग द्वेष की हानि होने पर, विरक्ति होने पर, शरीर तक से ममत्व घटने पर इस प्रकार की दशा आती। वो आपकी दशा नहीं है। इसके लिए आप ट्राई भी मत करना, घर में रहते हो करोगे तो आप पागल हो जाओगे। ये घर वालों के लिए नहीं पूरा, लेकिन श्रद्धान पूरा घर वालों के लिए। ऐसा श्रद्धान होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया कुछ? ये बढ़िया बताया भैया, आ जाओ। हमको तो पता ही नहीं था। अब तो हम घर में खूब पीटेंगे। आपने कहा फ्री हो जा। भैया पाप में मत प्रवृत्त होना, ऐसा झूठ में मत होना, नहीं तो उपदेश का कुछ और करोगे। हम आपको कुछ और करने के लिए कहा है। छूट नहीं दी है, काम दिया है कि श्रद्धा और ज्ञान कैसे ठीक होवे, इस दिशा में जाए। बिना श्रद्धा ज्ञान के चारित्र में आने की गुंजाइश नहीं है। समझ में आया? विचारना आप, महत्वपूर्ण बात थी। आई डोंट नो आपको कितना समझ में आया, लेकिन नहीं आया हो तो फिर विचारना, पूछना। लेकिन इस बात का धर्म, क्षमा का धर्म अपने में निकल करके आए प्रकट। इस प्रकार की ये चर्चा थी। इसी के साथ यहीं तक करते हैं। हाँ, कल हमारा आपने जर्नलिज्म के दो पहल एस्पेक्ट पे चर्चा की। एक एकेडमिक्स था और दूसरा हेरिटेज। आज एक तीसरे एस्पेक्ट पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा